चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों का बचाव योग के माध्यम से कैसे करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो डायरेक्ट हमारे लंग्स पे इफेक्ट करके धीरे धीरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 4 आसन बताऊंगी जो हमारे लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सभी एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आसन जो है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए धीरे से आप घुटनों के बल आ जाएंगे, अपने पंजों को सीधा रखेंगे, अपने कमर, कंधे और गर्दन को सीधा रखेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे कमर पे लेके जाएंगे। धीरे धीरे अपनी कमर को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा हो अपनी लोअर बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपनी शोल्डर और चेस्ट को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे अपने राइट हील को टच करें। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और अपने लेफ्ट हील को टच करें। अब ज्यादा से ज्यादा अपनी लोअर बैक को आगे की तरफ, अपने चेस्ट और शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ और धीरे से अपनी नेक को रिलीज कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रुकेंगे। ब्रीद आपकी नॉर्मल रहेगी। 10 to 15 सेकेंड होल्ड। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा कर देंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये था आज का हमारा पहला आसन। अब दूसरे आसन की ओर चलते हैं। दूसरे आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, भुजंग आसन। दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर और चेस्ट के पास में रखेंगे, उंगलियों को आपस में मिला के रखेंगे। दोनों पैरों में अपने शोल्डर जितना गैप रखेंगे। अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी एल्बोज को अपनी साइड बॉडी से टच रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर, चेस्ट और स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कंधों को ढीला छोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऊपर या पीछे देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर तक 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में बने रहेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ झुक जाएंगे। स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। चलिए अब आज की तीसरी आसन की ओर चलते हैं जो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम स्पाइन के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों में अपने कंधों जितना गैप रखेंगे। दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे। अपने हील को ज्यादा से ज्यादा अपने हिप के क्लोजर लाएंगे। अपनी एंकल को होल्ड करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक, मैक्सिमम अपने एब्डोमिनल, चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करेंगे चेस्ट और चिन लॉक हो जाए आपस में। 10 to 15 सेकेंड इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल। स्पाइन को
स्टमक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। अब स्लोली स्लोली एक्सेल करते हुए वापस नीचे की तरफ जाएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। रिलैक्स। आखिरी आसन हलासन। हलासन के लिए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे ले जाएंगे श्वास लेते हुए। अब जितना हो सके अपने दोनों पैरों को अपने सर के पीछे ले जाइए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए। पैर के घुटनों को सीधा रखेंगे। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रुकेंगे, 10 से 15 सेकेंड। ब्रीथ नॉर्मल। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और थोड़ी देर तक शवासन में लेट जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे और धीरे धीरे आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो का आपको फायदा मिले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।